अपनी कथा के माध्यम से, जिस तरीके से भी हो जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। तो ये क्या अच्छी देश बात है में ना, हिंदू अच्छी राष्ट्र बात है अब ना, लागू हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। हमारे हमारे अकॉर्डिंग तो है, हमारे अकॉर्डिंग तो हिंदू राष्ट्र है, हो जाना नहीं चाहिए। हो जाना क्या होता है? हिंदू राष्ट्र हम तो उसको ये दर्शन करने को आए, जो कुछ मनोकामना सब पूरी करने वाले हैं। तो बाबा को हिंदू युवा सम्राट कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता बिल्कुल है। सही कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। कोई और बता दो, कोई हिंदू जगा रहा हो तो सिवाय बाबा के। तो फिर मांग क्यों? मांग ये है ना कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी पुरजोर अपनी बात को रखना है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्रेटर नोएडा में, जहां 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले, बागेश्वर धाम के पीठाधीश कहे जाने वाले, उनका कथा होने वाला है। लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों की क्या मनसा है, जो बाबा की जो कथा होती है उसमें इतनी भीड़ होती है। इसके साथ ही सनातन धर्म के बढ़ते कदम को लेकर जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो चल रहे हैं, वो कदम कितना सक्रिय होगा, क्या भारत सच में हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? किशन लाल शर्मा। जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ लोनी से। लोनी से। क्या सोच के आए हैं आप? हम ये इनका ये सुनने के लिए आए हैं बाबा जी को, और इनका हम समर्थन करते हैं। अच्छा। ये अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। बाबा का जो बढ़ता कदम है वो सनातन धर्म की ओर है, हिंदू राष्ट्र की ओर है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में ये बहुत अच्छा कदम है जी, बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। क्या भारत को सच में हिंदू राष्ट्र बनने की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि हम हिंदुओं के हिस्से में रहा ही क्या है। सारे देश ईसाइयों के हैं, मुसलमानों के हैं, हमारा तो कोई देश तो एक भी नहीं बचा। इस एक देश में भी हमारे ऊपर जो इनका ये हावी हो रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और जो है ये अच्छा कदम है, हम इसका ये कर। बाबा को चमत्कारी बाबा कहा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? इनमें बालाजी की शक्ति है जी, जहाँ बालाजी की कृपा होती है वहाँ होती है, कोई इसमें अजीब बात नहीं है। आप भी पर्ची और अर्जी लगवाने आए हैं? हाँ जी, मैंने पर्ची सामूहिक लगवाई थी। इससे पहले भी बाबा से आपकी कोई मुलाकात हुई है? नहीं, इससे पहले नहीं हुई थी। मतलब अभी दिल्ली में जो 2 दिन पहले प्रोग्राम था वहाँ मैंने अर्जी लगाई थी, और उनके पास में बालाजी की कृपा है। इसमें कोई अजीब या कोई ऐसी बात नहीं है, जहाँ बालाजी की कृपा होती है वहाँ ये संभव है। क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा। ओके, कहाँ से आई हैं आप? जलपुरा। क्या मनसा लेकर आई हैं बाबा के कथा में? बस बाबा के दर्शन करने आए हैं। बाबा के दर्शन करने आए हैं। बाबा को चमत्कारी बाबा कहा जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? बस भगवान कृपा है उनकी, चमत्कारी बाबा कहेंगे। माता जी, आप क्या कहेंगे? देखो चमकदार बाबा, हम तो उसको ये दर्शन करने को आए, जो कुछ मनोकामना सब पूरी करने वाले हैं। तो हम तो नहीं उसके। हम पे अपनी बाबा महाराज। आप क्या कहेंगे? बस चमत्कारी बाबा ही कहेंगे। चमत्कारी बाबा कहेंगे। आपने भी कोई अर्जी लगाई है बाबा से मिलने के लिए, या फिर आपकी भी कोई मनसा है मिलने के पीछे? अब बाबा अर्जी तो हमारी अब जो आ गई तो लगी गई, और मन से की बात है, जो उनके मन में होगा जो देंगे वो ले लेंगे, न देंगे तो हमें भी हंसी है। आप क्या कहेंगे? बाबा से इससे पहले भी आप मिले हैं या आप पहली बार? पहली बार में। कहाँ से आई हैं? जलपुरा से। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रविंदर कुमार है। अच्छा। मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ बागेश्वर धाम से। 2-3 बार बागेश्वर धाम भी जा चुका हूँ, और यहाँ सेवा में पूरा नियुक्त हूँ। कब से 2 साल हो गए आपको बाबा से जुड़े? क्या कुछ परिवर्तन हुआ आपके पहले की लाइफ में और अब में? मेरा परिवार दुखी था, मेरा परिवार में शांति है इस चीज़ की। हाँ, बाबा की जो लगातार मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को आगे लेके जाना है, हिंदू राष्ट्र की ओर है, इस पे लेके आप क्या कहेंगे? सभी को एक साथ इकट्ठा होना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें सबसे ज़्यादा जितना भी हिंदू राष्ट्र इकट्ठा हो चुका है उतना होना, और सबको एक साथ रहना है, इकट्ठा होकर हिंदू राष्ट्र बनाना। बाबा के कथा में लाखों की संख्या में भीड़ होती है, क्या ये आवाज़ सड़क से सांसद तक जाएगी? हाँ, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कल के हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है कि योगी जी को आए और यहाँ भी देखें, व्यवस्था देखें, और ये सब चीज़ है। तो इसलिए कि संसद तक भी जानी चाहिए ये।
आपको नहीं लगता कि देश में सारी चीज़ें अब ठीक चल रही हैं, संवैधानिक तरीके से चल रही हैं, तो हिंदू राष्ट्र की फिर मांग क्यों? बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। योगी जी भी, मोदी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं, है नहीं? लेकिन बाबा बागेश्वर को चमत्कारी बाबा कहा जाता है। इनकी जहाँ भी कथा होती है, या भी बिहार, हाल ही में देख लीजिए, बिहार में इतनी बड़ी रैली में भी लोग नहीं जाते हैं, 10 लाख की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे, श्रद्धालु पहुँचे हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत श्रद्धालुओं के मन में है, आस्था है, इसलिए तो आ रहे हैं यहाँ। सनातन धर्म में बाकी कई संत हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम की जब बात की जाए बागेश्वर धाम तो का- इनमें ही ज़्यादा भीड़ क्यों होती है? जितना बागेश्वर धाम का प्रचार है इस टाइम सनातन धर्म में, किसी भी उसमें नहीं है। क्या कहेंगे भैया? कहेंगे क्या, सबसे अच्छा तो सनातन धर्म है यहाँ, जी। और उसके बावजूद भी फिर भी ये है कि यहाँ प्रेम भावना मिलती है, और सबसे अच्छा एक ये है कि यहाँ बैठने की और आने जाने की व्यवस्थाएं सब अच्छी है, मेन चीज। लेकिन पास में- सनातन धर्म में कई ऐसे साधु संत हैं जो एक से एक बढ़ के महान है, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम की जो जहाँ भी कथाएं होती हैं वहाँ ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु क्यों आते हैं? क्योंकि ये मतलब एक बेसो मतलब अपना पूरा फैमिली बैकअप लेके चलते हैं, और एक मतलब अच्छी तरीक़ा से मतलब वातावरण रखते हैं अपना साथ में, और जो भी मतलब उनके बिगड़ी हुई मतलब बातें होती हैं वो सारी बताते हैं, पिछली अगली आने वाली भी बातें बताते हैं, तो उसका सबसे अच्छा ही है। माता जी आप क्या कहेंगे, क्या सोच के आई हैं बाबा के? जी हम ये सोच के आए हैं कि हमने अब से पहले लाइव तो दर्शन नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ वीडियोस देखी हैं, और जिनको देखकर मेरे मन में इच्छा है कि एक बार मैं लाइव देखूं, उनकी कथा को सुनूं, उसके बाद मेरे जो विचार होंगे वो मैं आपको व्यक्त करूंगी। बाबा से कब से आप जुड़े हैं, कब से बाबा को जानते हैं आप? जी लगभग 2 साल से मैं वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, और अंदर मतलब वीडियो देखते देखते ऐसी हिलोरें आती हैं और लगता है कि मैं क्यों ना इनके लाइव दर्शन करूं, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मैं दर्शन करूं। और ये देखिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्रेटर नोएडा में साक्षात धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा से पधारे हैं। मिलने के पीछे का कोई खास उद्देश्य? उद्देश्य तो देखिए सभी का यही है कि हमारी अर्जी लग जाए बाबा जी से, बाबा जी एक बार हमारे नाम की पर्ची बना दें। तो अच्छा, बाबा को चमत्कारी बाबा क्यों कहा जाता है? चमत्कारी तो देखिए मैं भी साक्षात ऐसा तो मैंने कुछ चमत्कार नहीं देखा है, सिर्फ वीडियोस वगैरह देखी हैं। अगर मौका मिलेगा यहाँ 6-7 दिन में आने का और मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और ये कामना करती हूँ कि मुझे ये मौका मिले, मैं भी कोई बाबा चमत्कार देखूं। लगातार अपनी कथा के माध्यम से, जिस तरीके से भी हो जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, तो ये क्या अच्छी देश बात है में ना, हिंदू अच्छी राष्ट्र बात है अब ना, लागू हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो है, हमारे अकॉर्डिंग तो हिंदू राष्ट्र है, हो जाना नहीं चाहिए। हो जाना क्या होता है? हिंदू राष्ट्र तो फिर मांग क्यों? मांग ये है ना कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी पुरजोर अपनी बात को रखना है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित होने की जरूरत नहीं है। वो तो जब नेहरू जी के जमाने में जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो हिंदू राष्ट्र ही तो बना था। हिंदू राष्ट्र तो तभी घोषित हो चुका है कि नहीं है? बट वो गलती ये हो गई कि सारे हिंदू यहाँ नहीं आए और सारे वो वहाँ नहीं भारत गए। को तो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो फिर हमारे यहाँ भी, मेरे परिवार में भी यही वो है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी जो हैं वो सब भाई हैं आपस में, और अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देव की तरह मानते हैं, उसको पूछते हैं, आदर सत्कार करते हैं, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए। और उसी भावना को लेकर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी का वेलकम करने आए हैं कि अतिथि देवो भव हमारे ग्रेटर नोएडा में वो पधारे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। जय श्री राम। क्या नाम है भैया आपका? शुभम पांडे कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं ग्रेटर नोएडा जगत फार्म से। नोएडा से आए हैं। बाबा से इससे पहले भी आप मिले हैं, आपका पहला दर्शन है? ये मेरा पहला दर्शन पहला है दर्शन है। जी। क्या कुछ आकांक्षाएं हैं आपके मन में, क्या कुछ विचार है बाबा से मिलने के? बाबा से कुछ विशेष तो खैर हमारी अपेक्षाएं नहीं है फिलहाल, बल्कि यह है कि बाबा जो है मतलब क्या कहते हैं, हमारे हिंदुत्व का एक प्रतीक है, जिन्होंने काफ़ी जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू यूनिटी को दिखाया कि हाँ हिंदू यूनिटी, जैसे कि कल का आपने देखा था, कल काफ़ी भारी संख्या में कलश यात्राएं थी, और काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी मतलब महिलाएं पुरुष बहुत दूर दूर से, हमारे ये मित्र हैं जो कि मेरठ से आए हुए हैं, हमारे गांव के कम से कम 40 से 50 लड़के, जो मैंने पर्सनल क्या कहते हैं सभी लोगों की मतलब क्या कहते हैं बस उनको प्रोवाइड करवाया। बस से हमारे मेरठ से 50 से 60 लोग आए हुए हैं, कुछ प्रॉपर इलाहाबाद से आए हुए हैं, क्योंकि आकांक्षाएं मतलब देखिए कि लोग बाग इतनी दूर से आए हुए हैं बैग लेके, और शाम से मतलब तड़प काफ़ी मतलब उत्तेजनाएं थी मिलने के लिए। एक बात बताइए, सनातन धर्म में एक से एक महान साधु संत हैं, लेकिन जहाँ बाबा बागेश्वर धाम की बात आती है वहाँ पे बिना कहे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। इसके पीछे की क्या रहस्य है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि बाबा ने कुछ जो कार्य किए हैं वो किसी बाबा ने अभी तक नहीं किया है। जैसे कि आपको भी पता है कि बाबा कुछ वीडियो भी कुछ दिन पहले ही वायरल हुई थी कि
हमारा समाज तो सनातन को मानता ही मानता है, नॉर्मल थी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा जो हिंदू सम्राट है, हमारा जो हिंदुत्व लोग हैं वो तो ऑलरेडी बालाजी को मानते हैं। लेकिन जो और भी धर्म के लोग हैं, जैसे कुछ मुस्लिम लोग, वो भी बाबा से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने मतलब अपने तो अपने मतलब औरों को भी अपना बनाया है, ठीक है। बाबा ने सबका मोस्ट वेलकम किया है, सभी का वेलकम किया है। बार बार बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो सनातन धर्म की ओर रुख करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या देश में हिंदू राष्ट्र अब बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। काफ़ी मॉडर्न कंट्री हैं, काफ़ी क्या कहते हैं मुस्लिम कंट्री हैं, क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, नॉर्मल सी बातें हैं। और भाजपा का जो सपोर्ट इंसान ने किया था, इसी वजह से क्या था कि हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश, और उसी राह पे चल रहे हैं। देश में संवैधानिक तरीके से चल रही है, सब कुछ सकुशल मंगल चल रहा है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रबोधन तो यह है कि हिंदू राष्ट्र की जो प्राथमिकता ये है कि जैसे अदर कंट्रियाँ का आप देखेंगे तो बहुत से मुस्लिम राष्ट्र हैं, ठीक है। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है जहाँ की हिंदी जो है हमारी मुख्य भाषा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए कि हिंदू